एक भाई का कमेंट आता है, वो आप पहले देख लो। तो ये क्या बोलते हैं, भाई मैं कल एमटीएस एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मैथ और रीजनिंग सेक्शन में बहुत चेंज हुए। रीजनिंग में कैलेंडर के 3-4 क्वेश्चन थे एंड मैथ में भी ट्रिगोनोमेट्री, फेजेस और थ्योरम और बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन परसेंटेज से था, लेकिन डायरेक्ट नहीं था। कुछ चार्ट देके पूछ रहा था कि कंपैरिजन करके बताओ करके, इस टाइप में क्वेश्चन। यानी एमटीएस का ये पेपर दिया है और जीडी का सोच कर टेंशन हो रही प्रो। एंड इंग्लिश में जंबल वर्ड ज़्यादा आ रहे थे और पैसेज भी बहुत टाइम टेकिंग थे। इसके बारे में क्या आइडिया है? तो देखो, मैं ये आपको बताऊंगा। ये एमटीएस का एक भाई थे जो पेपर दे के आए और इन्होंने मुझे कमेंट किया, तो मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एमटीएस के और जीडी के कंपैरिजन में। उसके बाद, उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी ये जो वीडियोज़ होती है ना, जो मैं बना रहा हूँ इतना डेली का 1 से 2 वीडियो मैं बना के डाल देता हूँ। सिंपल से कैमरा लेके बोलता हूँ, जो मेरे माइंड में रहता है वो बोल के आपको बता देता हूँ, जिससे काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोगों का कमेंट आता है, भाई तुम पहले खुद पढ़ लो या सिलेक्शन ले लो, या फिर आपकी वीडियो से डिस्टर्ब होती है, आप समझा नहीं पाते वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे उल्टा फुल्टा कमेंट आता है, जिसको मैं इग्नोर कर देता हूँ कि जाने दो। मैं ये सोच के इग्नोर करता हूँ कि मेरे अभी 700 फॉलोअर सब्सक्राइबर है। इन 700 सब्सक्राइबर में किसी एक इंसान को भी अगर मेरी बातों का 1% भी फ़ायदा हो जाता है तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँगा, और बाकी जो नेगेटिव उनके लिए मैं इग्नोर करूँगा। बाकी 1% भी जिन्हें फ़ायदा होगा उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से 1% भी अगर फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप भी मेरे सपोर्टर हो और मेरी बात को समझ पाते हो। और नहीं तो फिर अगर मेरी बात को आप समझ ही नहीं पाते तो फिर मेरा वीडियो बनाने का फजूल है, क्या फ़ायदा ही नहीं। तो देखो, ये जो एमटीएस का पेपर दिए थे इन्होंने भाई, तो इन्होंने बताया कि मैथ के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं और पता नहीं उल्टा फुल्टा घुमा के पूछ रहा है, फिगर दे दे रहा है और यानी चार्ट दे के उसी से कंपैरिजन करके आंसर बता रहा है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जीडी में तो फिर बहुत ही लफड़ा हो जाएगी। तो देखो, अब मैं आप बताता हूँ जीडी में होता है क्या। देखो, जीडी और एमटीएस क्या होता है ना, कि एमटीएस 10th लेवल की वो भी होती है, जीडी भी 10th लेवल की होती है। तो आदमी ये सोच लेते हैं कि दोनों का पेपर सेम लेवल का रहेगा, लेकिन सेम लेवल का नहीं रहता। क्यों रहता है वो देखो। एमटीएस हो गया वो डायरेक्ट एक एग्जाम के बेस पर आपको सिलेक्शन दे देता है, वो ऑफिशियल वर्क होता है। और एमटीएस का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सीजीएल के लेवल का दिखेगा, एमटीएस का, सीएचएसएल का, ये सब का। बाकी जैसे अदर एग्जाम, जैसे रेलवे का हो गई ग्रुप डी, रेलवे में भी जो ग्रुप डी की होती है उसका क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आपको एनटीपीसी एग्जाम लेवल के दिखेगा। इस तरीके से होता है। यानी एमटीएस का पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और उसके कंपेरिजन जीडी का पेपर थोड़ा नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल इसलिए रहेगा क्योंकि जीडी सिर्फ आपका माइंड की क्षमता देखेगा कि आपका माइंड कितना एक्टिव है, बस वही देखता है और इससे ज़्यादा नहीं यार। इसलिए थोड़ा एग्ज़ाम इसका नॉर्मल रहता है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी हार्ड रहती है, 5 किलोमीटर रनिंग रहती है, वो भी आसान नहीं है। और फिर मेडिकल रहती है और इसकी फील्ड जॉब रहती है, इसीलिए इसमें थोड़ा एग्ज़ाम नॉर्मल रहता है। यानी कुल मिला के आपका एक्यूरेसी चेक करता है कि आप कितने पानी में हो, मतलब आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपका शारीरिक दक्षता क्या है। और इसी कारण इसका पेपर कम लेता है ना, थोड़ा आराम से लेता है। कि देखो, एक स्टूडेंट को फिजिकल के साथ और इधर रिटर्न भी मतलब क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है। किन्हीं किन्हीं लोगों का अगर पढ़ाई सही है तो उनका रनिंग सही नहीं है, किन्हीं का रनिंग सही है तो उनका पढ़ाई सही नहीं है, ये हमेशा होता है। या किन्हीं का पढ़ाई भी सही है, रनिंग भी सही है, लेकिन उनका हाइट ही नहीं है। या किन्हीं का हाइट है तो चेस्ट नहीं है बॉयज़ का। तो एसएससी, ये जो डिफेंस लाइन की जो नौकरी होती है ना, इसमें बहुत ही दिक्कत होती है बच्चों को कि हर एक चीज़ मैनेज करके चलना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। इधर रिटन एग्जाम रहती है, फिर फिजिकल भी रहती है। आदमी अगर फिजिकल पे ध्यान दे तो रिटन नहीं छूट जाता है, अगर रिटन पे ध्यान दे तो फिजिकल छूट जाता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं अभी रिटन पे ध्यान दे रहा हूँ तो मेरा फिजिकल छूट चुका है, और जो कि मैं 24 मिनट में आज तक रनिंग कर ही नहीं पाया हूँ। अगर अभी भी रनिंग करूँगा तो मेरा 25 मिनट पहले से जाता है, 5 किलोमीटर। तो देखो, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको सबसे पहले काम डाउन होना है, रिलैक्स फील करो, क्योंकि अभी आपका टाइम भी बढ़ने वाला है। स्लॉट बुकिंग अभी तक नहीं आया और एग्जाम का कुछ आता पता नहीं है। तो निश्चिंत आप रहो कि आपका डेट बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तब भी टेंशन मत लो, आप एक प्लान बी रेडी रखो कि अगर नहीं हुआ 2026, तो ये राइट बात है कि 50 लाख फॉर्म भरा गया, फॉर्म 85,000 है, तो सबका तो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक प्लान भी जरूर बनाओ कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, अगले साल किस तरीके से करेंगे, वो एक प्लान बनाना। उसकी मैं एक डिटेल में बताऊंगा, पर ये वीडियो बनाने का ये मेरा मकसद था कि देखो, आपको सबसे पहले calm down, मतलब रिलैक्स रहो, माइंड को कंट्रोल करो। कुछ भी हो रहा आपके साथ, डर लग रहा है,
मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा, एग्ज़ाम जैसे जैसा रहा क्या होगा और बाकी लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, भाई वो सब मत सोचो। आप सिर्फ अच्छे से रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो उसका। बाकी आप पूरे रिलैक्स रहो। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो। वो आप जब क्वेश्चन बैठोगे ना, वहाँ देखोगे ना पेपर, लगेगा आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तब वहाँ पर रो दोगे। आपको लगेगा ये क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है पर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, रो जाओगे रो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। बस रिवीजन कर लो अच्छे से, आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत ही आसान रहता है, इतना टेंशन मत लो। और ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करना। मैं दोबारा आपको ये कर दे रहा हूँ कि आप रिवीजन ज़रूर कर लेना अच्छे से। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वहाँ क्वेश्चन देख के आप रो जाओगे, आप से क्वेश्चन सॉल्व लगेगा मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन सॉल्व नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन आता है। बाकी 3-4 क्वेश्चन अटपटांग रह देंगे, वो ऐसा नहीं कि आपको 20 में 20 हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन आसान हार्ड रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल ही रहते हैं। और मेरा ये वीडियो का मोटिव ये रहता है कि आप सबसे पहले रिलैक्स रहो। रिलैक्स नहीं कर पा रहे तो मेडिटेशन करो, रनिंग करो, अकेला घूमो या जंगल उंगल इधर अकेला निकल दो, 1-2 किलोमीटर पैदल घूमो। माइंड में आपके खुद ओवर थिंकिंग होगा, उस तरीके से आप थोड़ा शांत हो पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। सारा गेम माइंड का होता है। क्योंकि अगर आप किसी से भी आप सुने होंगे, एक मैं आपको छोटा सा ट्विस्ट बताता हूँ। एक अमेरिका का साइंटिस्ट था, वहाँ पे एक कैदी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, यानी नहीं मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो साइंटिस्ट क्या करता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, यानी उसको बोला गया कि तुमको सांप से कटवा के मौत दिया जाएगा। तो उसको फिर मुंह छिपा दिया गया, सांप से नहीं बल्कि एक चूटा से, यानी 2 सुई से उसको जैसे सांप काटता है ना वैसे ही कर दिया गया, जिससे वो बंदा मर गया। उसको सांप से कटाने के से बोला गया था। और फिर उसकी जब पोस्टमार्टम हुई तब पता चला कि इसके अंदर सांप का जहर है, जो कि सांप तो काटा ही नहीं था, तो उसके अंदर सांप का जहर कैसे आ गया। तब साइंटिस्टों ने बताया कि आदमी का माइंड सेट होता है, यानी हमने इसे बोला कि तुम्हारी मौत सांप के कटाने से होगी, तो उसका मुंह छिपा के हमने दूसरी भोंका और उसे लगा कि सांप ने काट दिया, उसके माइंड में ऑटोमेटिक बिना सांप के काटे जहर शरीर में आ गया और वो मर गया। तो यही होता है माइंडसेट। आपको माइंडसेट बनाना है कि मुझे निकालना है, या सबसे पहले माइंडसेट आप बनाओ। तो ये जो कहानी का मोटिव मेरा ये था, आप शायद समझ गए होंगे कि माइंडसेट का क्या पावर रहता है। मेरा भी वही माइंडसेट रहता है कि निकला नहीं निकला अगले साल फिर आप दबा के मेहनत करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा था, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि सब कुछ नया नया जैसा है, ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। या आप रिवीजन करो तो आपको बोरिंग जैसा लग रहा है कि दूध क्या रिवीजन करता हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ या कुछ और काम कर लेता हूँ। तो ये सबको आपको अट्रैक्ट करता है, इसको आपको बीच में सेट करके आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है। ओवर थिंकिंग सबको होती है, आपके साथ जो फेसेस गुजरती है वो मेरे साथ भी होती है, और मैं काफ़ी सारे बातों को बता भी नहीं सकता। तो ये जो एमटीएस का पेपर था और जो एसएससी जीडी का, ये आप कंट्रोल रहो, माइंडसेट बनाओ, रिवीजन प्रैक्टिस एनालिसिस करो। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा एसएससी जीडी में। बाकी ईडी यूटी है, कुछ भी दे सकते हो, वो अलग मैटर है, लेकिन ज़्यादातर एसएससी जीडी की नॉर्मल रहेगी। बाकी आपको जितना क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाना है पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट देना मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करना रिवीजन करो, या प्रैक्टिस सेट लेक्चर देखना तो प्रैक्टिस सेट लेक्चर देखो। जो करना है करो, कम से कम डेली 8 से 9 घंटा दो। बाकी जैसे ही अपडेट आएगी स्लॉट बुकिंग की या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा। और अगर अभी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी तो आपको सिर्फ 1 से 2 दिन टाइम मिलेगा, जिसके कारण कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। कितने लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि स्लॉट बुकिंग स्टार्ट है, और वो स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। और अगर डेट बढ़ता है, यानी मान लो डेट बढ़ गया, मार्च में एग्ज़ाम होगा, तब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है और कट ऑफ भी हाई जाएगा। क्योंकि अभी सब लोग डरे हुए हैं, और जैसे ही 1 महीना टाइम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ज़्यादा रिविजन करने प्रैक्टिस करने लगेंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा 10-20% उनका और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा होगा। लेकिन फिर डिसाइड करेगा आप इन अंतिम समय में कितना लगड़ रहे हो। अगर आपने फिर औरों की तरह पूरा लगड़ दिया तो फिर आपका भी सिलेक्शन पक्का है। और अगर आपने फिर रिलैक्स ले लिया कि 1 महीना टाइम बढ़ गया है, रिलैक्स ले लेता हूँ फिर देखूंगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ, आप पहले माइंडसेट बनाओ,
ये सब जो कमेंट थी इसके बारे में मैं क्लियर कर दी हूँ। आपका अब क्या करना है, आप सबसे पहले सोचना माइंडसेट बनाना कि मुझे क्या करना नहीं करना है, किस तरीके से करना है, खुद से आईक्यू लेवल लगाना है, थोड़ा माइंडसेट बनाना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैं आपकी लास्ट तक वीडियो देखूँ, जिससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ते रहे और मैं आप लोगों के लिए जितना अच्छा हो सके उस टाइप का वीडियो बना के लाऊँ और मैं अपना पढ़ाई कीमती समय निकाल के आप लोगों के लिए दे दूँ। तो एक कमेंट ज़रूर कर देना अगर आप यहाँ तक आए हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।